नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने पिछले दिनों कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो 2027 को लेकर के सजग है। वो अपने समर्थकों को सजग रहने की सलाह दे रही हैं और साथ ही यह भी कह रही हैं कि विपक्ष जो है वो दलित और बहुजन समाज को भ्रमित कर रहा है। मिशन 2027 को लेकर बहन कुमारी मायावती का कहना है कि वह एकजुट रहे, जो उनके समर्थक हैं, और साथ ही बीएसपी ने यह दावा किया है कि आंदोलन और हिंसा की राजनीति बीएसपी नहीं करती है। एक तरह से बहन कुमारी मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी बहुजन समाज में संदेश देने का काम किया है। इस पर जनता की राय क्या है, ये हम जानने के लिए निकले हुए हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर एग्रेसिव हैं, उसको लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने सवाल उठाए हैं और उनको इनडायरेक्ट वे में बिना नाम लिए कहा है कि कुछ लोग जो है राजनीति में आते हैं वो बिके हुए लोग हैं, वो बहुजन समाज को भ्रमित कर देते हैं और उसके बाद वो वोट जो है किसी और को ट्रांसफर करा देते हैं। हम यहाँ जनता के बीच में, उधर कुछ लोग बैठे हुए हैं, वहीं से शुरू कर लेते हैं अपने बाएं तरफ से। क्या हाल है सर, कैसे हैं? मैं आता हूँ, बैठ जाता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। आलोक जी, संयोग से आलोक मेरा नाम भी है। आपसे सर जानना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की जो राजनीति है 2027 को लेकर के, इसको आप कैसे देखते हैं? जो वो कह रहे हैं कि दलित समाज को कुछ बिके हुए नेता भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और सजग रहने की सलाह दे रही हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरा तो ये कहना है कि बहन जी के पास एक फिक्स वोट बैंक तो है ही है। दलित समाज तो उनको बराबर वोट करता ही है। ये अलग बात है कि कुछ उनको कुछ कमी जरूर आई है पिछले 2 चुनावों से, लेकिन उनके पास एक वोट बैंक तो है ही है। और ये बात सही है कि चंद्रशेखर जी की एफिलिएशंस और पार्टियों के साथ भी हैं, तो वो इस बात के लिए सजग कर रही हैं, सही कह रही हैं कि ऐसा ना हो कि एक नया नेता जो कि दलित समाज का वोट लेके आगे बढ़े और बाद को वो वोट विपक्षी पार्टियों को या अपने एसोसिएशन के साथ ट्रांसफर कर दे। तो वो ये कह वो बेसिकली वो ये कहना चाह रही हैं कि दलितों की राजनीति की सबसे प्रमुख चेहरा वही है और लोगों को उन पर भरोसा करना चाहिए। आपको सर क्या लगता है कि दलितों की फेस मायावती जी ही हैं? चंद्रशेखर जो बार बार क्लेम करते हैं, जो उनके पास भीड़ आ जाती है, जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, जिस तरह से वो सड़कों पर उतरने की बात करते हैं, जिस तरह से अभी इंस्पेक्टर से भिड़ने का, उसको जबरदस्ती वो कह रहे थे कि गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इंस्पेक्टर ने कहा सर मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ, वो हाथ जोड़ रहे थे। मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा सर। वो एक तरह से कह रहा है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा, सांसद थोड़ी हो जाऊंगा। आप सांसद हैं माननीय, हाथ जोड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी क्या मायावती जी इसी एग्रेशन के खिलाफ हैं जो अनावश्यक रूप से एग्रेसिव होता है? जी, हो सकता है, क्योंकि बहन जी की पार्टी तो हमेशा से बहुत ही डिसिप्लिन रही है और उनके कार्यकर्ताओं का और उनकी पार्टी का जो भी कंडक्ट है वो लोगों ने 20-25 साल में देखा है। वास्तव में बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है और जिस तरीके से वो चाहती है उनके कार्यकर्ता उसी तरीके से रहते हैं। हाँ, वो बहुत अग्रेसिव नहीं है, लेकिन ही इज वेरी पोलाइट बट वेरी फर्म। अच्छा, बहन कुमारी मायावती जी के शासन को लोग जब भी याद करते हैं, सर आपका नाम क्या हुआ? उत्कर्ष तिवारी। उत्कर्ष जी, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को लेकर के, आप भी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को लेकर के भी एक राजनीतिक जो है चाल चलने की कोशिश की जाती है। बहन कुमारी मायावती जी के पास भी सतीश मिश्रा जैसा बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, नकुल दुबे जैसा बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और तमाम और भी ब्राह्मण चेहरे हैं, और लगातार वो कहती भी रहती हैं कि ब्राह्मणों को बहन कुमारी मायावती ही सम्मान देंगी। लेकिन फिलहाल जो दलित वोट बैंक, उनका फिक्स वोट बैंक है, उस पर जो सेंध लगाने की कोशिश है, चाहे वो चंद्रशेखर की हो, चाहे पीडीए के नाम पर अखिलेश जी का हो, या फिर ओवैसी भी थोड़ा बहुत वोट, या बीजेपी जो वोट लेना चाहती है दलितों का, आपको क्या लगता है कि जो चंद्रशेखर को लेकर के बेसिक जो उन्होंने एक बात की है, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं, और कितना आपको लगता है कि चंद्रशेखर क्या अग्रेशन जो दिखा रहे हैं वो गलत तरीके से दिखा रहे हैं? बिल्कुल, एग्रेशन एक तरीके का डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्रेशन में। एग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे किसी भी तरीके से मिसकंडक्ट करें। ये लखनऊ शहर है, नवाबों का शहर है, हमेशा से तहजीब और हमेशा से वेल कंडक्ट के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान जो कि कंडक्ट में अच्छा नहीं होता है उसको कभी पसंद नहीं किया जाता है। जैसा मुझे लगता है कि उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है मायावती जी का कि उनकी पार्टी, जैसा कि भैया ने बोला
की बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हमेशा से रही है। हम लोगों ने तो खुद देखा है, मैं उस समय कॉलेज में था जब मैं देख रहा था मायावती जी का शासन काल, और लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत अच्छा था और उनके में गवर्नेंस काफी अच्छी थी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो सड़कों पर नहीं उतरते हैं बल्कि रैली स्तर पर रैली कर लेते हैं, वो सड़क जाम नहीं करते हैं, बल्कि जब मायावती का शासन था तो डिसिप्लिन थी, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, सड़कों पे उतर के कोई भी सरकारी काम या प्राइवेट जो भी चीजें चल रही हैं सिस्टम, जिसकी वजह से जीडीपी चल रही है इंडिया की, उसको बाधित करना तो कहीं ना कहीं सरकार का ऑपोजिशन नहीं होता है, वो एक तरीके से देश को ऑपोजिट कर रहे हो आप। क्योंकि आप अगर कोई भी व्यवस्थाओं को रोकोगे तो सब लोग परेशान होंगे, उससे कोई किसी का भला नहीं होता। रोक के सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना होता है कि हाँ मेरे पास इतने लोग हैं जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, और उस चीज का एक तरीके से पीआर एजेंसीज उसको रिप्रेजेंटेशन देती हैं। इसके अलावा उसका कोई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नहीं होता है, इससे वो अपनी छवि खराब ही करेंगे। जितना कि मैं देख पा रहा हूँ यूपी में बहुत सारे लोग आज भी मायावती जी के साथ हैं, और हम तो खुद उस चीज को बहुत सपोर्ट करते हैं कि मायावती जी अच्छे से लड़े इलेक्शन, तो यहाँ का सावर्ण, यहाँ का जो ब्राह्मण है वो भी उनको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो दलित, आप लोग बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, जो दलित वोट बैंक है, हम आपको पहले से नहीं जानते हैं, यहीं अभी हम बैठे, हमने कहा कि हम इस तरह की बात करना चाहते हैं तो आप करिए, अगर आप चाहें तो आपका कंसेंट लिया और आपसे बात शुरू की हमने। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का जो प्रशासनिक एग्रेशन है वो तो दिखता है, पहले जब 2007 से 12 उनकी सरकार रही है उसके पहले भी। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और मेरा अपना एक अनुभव है, एक जगह सड़क बन रही थी, वो थोड़ी सी खराब थी और वो इंस्पेक्शन पे गई थी, उनकी नजर पड़ गई तो वो जिधर देखती थी उधर के अधिकारी राइट टाइम हो जा रहे थे। मैं अपनी आंखों देखी बात मैं 2011 की बता रहा हूं, बनारस में। लेकिन उन्होंने कभी, उनके कार्यकर्ता कभी सड़कों पर चलते हुए जो बीएसपी के कैडर के लोग हैं, उन्होंने कभी सड़क नहीं जाम किया। बिल्कुल, सड़क भी नहीं जाम की, ना उनका कोई मिसकंडक्ट कभी रहा। और प्रोजेक्ट्स और जो काम की जैसे आप बात कर रहे हो, 2012 से पहले जब अम्बेडकर पार्क ये ताज होटल के पास में बन रहा था, तो मेरे खुद के जानने में मैंने जो खुद देखा था वो ये था कि वहां पे वो खुद आती थी इंस्पेक्शन करने, सरप्राइज विजिट करती थी, और उनका सबसे पहली जो एक एजेंडा रहता था कि सबसे काम और प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत टाइमली होने चाहिए, बहुत ही फास्ट ट्रैक पे होने चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का हिंड्रेंस या किसी भी तरीके की कोई भी रोड़ा नहीं आना चाहिए। ये हमेशा से उनका एक प्रोसेस रहा है जो कि मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा। अच्छा, लेकिन जो चंद्रशेखर का जिस तरह का कंडक्ट है, क्या मायावती जी का कहना ठीक है? देखिए, चंद्रशेखर जी को हम लोग यूपी में या खासकर लखनऊ की बात करूं तो हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं देते हैं, ना ही उनका वेटेज हम लोग समझते हैं। पश्चिमी यूपी में तो है ना? बिल्कुल है, लेकिन पश्चिमी यूपी सिर्फ एक पार्ट है ना, आप कह सकते हो अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में तो 1/3 है। मेजर तो आपका यहाँ का इस तरफ का अवध क्षेत्र है और आपका पूर्वांचल है, वहां पे उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो मैं समझता हूँ चंद्रशेखर जी। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी भी तो पश्चिम यूपी से ही आती है मूलतः, और उनका बड़ा जाटव वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाना तो ये खतरनाक हो सकता है ना? बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। ये तो मायावती जी के लिए देखने वाली बात है ना कि वो आने वाले इलेक्शंस को किस तरह से देखें। लेकिन जिस तरह की एग्रेसिव पॉलिटिक्स, सड़क जाम करना, मिसकंडक्ट करना, हुल्लड़बाजी करना, जो मायावती जी कह रही हैं, हिंसा, ये इसको कैसे देखते हैं? सड़क जाम करना ठीक है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं वो, क्योंकि सड़क जाम करना, मैंने पहले भी इस चीज को मेंशन किया, सड़क जाम करना किसी भी तरीके से असंवैधानिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये हिंड्रेंस ऑफ आवर ओन राइट्स। हमारे एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे भी कुछ राइट्स हैं। हम कहीं जा रहे हैं, पता लगा कि वहां पे सड़क जाम है, ये कौन सा तरीका है? ये किस तरीके का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? ये राइट नहीं कहा जाएगा, इस चीज को दादागिरी कही जाएगी, जो कि हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से बात की। और भी लोगों के पास हम चलेंगे, इधर कुछ युवा भी बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि युवा पीढ़ी क्या सोचती है। और इधर हैं, क्या हालचाल है भाई? हाँ, क्या पढ़ाई का लिखाई कर रहे हैं? भैया मेरा बीकॉम कंप्लीट हो चुका है। कहाँ से? लखनऊ न? लखनऊ यूनिवर्सिटी से। आप बताइए, मायावती जी कह रही हैं कि कुछ बिके हुए लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आ गए हैं और आंदोलन या सड़क जाम करके इस तरह की राजनीति जो है नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि बीएसपी जो कह रही है कि हमारे वोटर सतर्क रहें, तो सतर्क रहना चाहिए बीएसपी को? सतर्क तो रहना चाहिए भैया। भैया देखिए, मैं पॉलिटिक्स में इतना हूँ नहीं, ना ही मुझे मतलब है इतना। हाँ। मैं अपना बिजनेस करता हूँ, मुझे अपने से मतलब है। अच्छा, आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर जो एक नगीना से सांसद हैं, उनको जानते हैं आप? नहीं भैया। हाँ।
मैं कहता रहा हूँ मैं पॉलिटिक्स में हूँ ही अब नहीं पूछना चाहेंगे किस जाति से आते हैं आप? था। मैं भैया सिंधी कम्युनिटी से आता हूँ। अच्छा, बिजनेस वगैरह आप करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को सड़क वगैरह जाम करके विरोध करना चाहिए? नहीं, ये तो ऐसे गलत है भैया। अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे तो अपना अलग जगह पे रखे, कॉन्फ्रेंस रखे, लेकिन सड़क जाम करके विरोध करना है तो गलत है, क्योंकि वैसे पब्लिक को भी तो दिक्कत हो रही है। जैसे मान लीजिए कहीं कुछ इस तरह की हिंसा या घटना हो जाए या किसी फीमेल की हत्या हो जाए या इस तरह की कोई बात हो, तो भी क्या उसको विरोध करने के लिए भी सड़क जाम करना चाहिए? भैया तब तो करना चाहिए, क्योंकि देखिए फीमेल्स जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो उनको तो भैया हमें सेफ्टी देना और करना हमारे ही हाथ में है वो, तो उसके लिए विरोध करना एक सही चीज है। बहन कुमारी मायावती जी कह रही हैं कि सड़क जाम करना एक जो है जाति को अपने फेवर में करना ये गलत है, वो भी सड़क जाम करके व्यवस्था को अव्यवस्थित करना और दलित समुदाय को गुमराह करने को वो गलत मान रही हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके राज्य में भी क्राइम तो हुए होंगे ना, उनके पार्टी के लोगों ने भी किया ही होगा, तो आप दूसरे के कैसे गलत कह सकते हैं? नहीं, लेकिन चंद्रशेखर को लेकर के बहुत डिफेंसिव है मायावती, बहुत एग्रेसिव है चंद्रशेखर आजाद। भैया तो वो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उसमें हम क्या ही बोल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इधर आ जाते हैं। आपको कुछ अच्छा, आपको जानकारी नहीं है, यहाँ और भी तमाम युवा हैं। क्या हाल है भाई, क्या नाम है आपका? सर बढ़िया सर, जुबैर नाम है हमारा। जुबैर भाई, आपको क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मायावती जी कह रही हैं अपने वोटर्स को, उन्होंने कहा है कि कुछ बिके हुए लोग हैं, एक तरह से इनडायरेक्टली वो जो है चंद्रशेखर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि सतर्क रहना चाहिए हमारे वोटर्स को, लोगों को, और बीएसपी कभी हिंसा की और प्रदर्शन की राजनीति नहीं करती है। एक तो सर देखिए, मैं बहुत पॉलिटिक्स में तो इन्वॉल्व हूँ नहीं, तो बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं मुझे मैं क्या। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने अभी सुना था कि कुछ एक रेप का मामला या कुछ हुआ था कुछ दलित बच्ची के, उसके उसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। बाकी बहुत मुझे कुछ आइडिया है नहीं, तो मैं इस पे जवाब दे नहीं पाऊंगा सर। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि सड़क वगैरह जाम करना या सड़क जाम करके प्रदर्शन करना ये कहाँ तक ठीक है? अब सर ये कोई बहुत ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कोई मैं आज नया ट्रेंड नहीं है, तो बहुत जमाने से चला आ रहा है सर। पब्लिक भी करती आ रही है, नेता भी करते आ रहे हैं। बीएसपी का ये कहना कि बीएसपी ने कभी ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया है सर? ऐसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम जहाँ तक मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था उस समय तो बहन जी की सरकार थी, उस समय में बहुत देखता था, हमारे कॉलेज के ही छात्र जो जा करके उनके पार्टी के सपोर्टर जाके रोड जाम कर देते थे। क्या ये तो खैर कहने की बातें हैं, तो मैं बहुत ज्यादा इस पे कमेंट करना नहीं चाहूंगा सर। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ थोड़ा एक युवा वर्ग यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ जी, क्या हालचाल है, क्या नाम है आपका? आदिल अब्बास भैया, ये बताएंगे आपको। अच्छा, ये बताना चाहेंगे। पहले ही आप मैदान छोड़ दिए? नहीं, मैदान नहीं छोड़े, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम लोग मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। अरे तो अधिवक्ता है तो यू हैव मोर नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। जी बिल्कुल, हम लोगों को नॉलेज है। आपके पास तो बहुत बढ़िया नॉलेज है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी जो कहती हैं कि बीएसपी जो है हिंसा और एग्रेशन और धरना प्रदर्शन इस तरह की राजनीति नहीं करती है, कि सड़क वड़क जाम करने की राजनीति नहीं करती है, और वो कह रही हैं कि हमारे जो वोटर्स हैं उनको सतर्क रहना चाहिए 2027 के चुनाव को लेकर के। इशारा उनका चंद्रशेखर आजाद की तरफ है जो नगीना से सांसद है। ये चीज कहना चाहेंगे, एक चीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान हमको राइट देता है कि हम रोड पे आए प्रोटेस्ट करें। अगर हम सरकार रोड पर आकर प्रोटेस्ट करने का संविधान राइट देता है। हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रोड पर, रोड जाम करके किसी भी जगह पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। रोड जाम नहीं, पीसफुल मैंने बोला, मैं रोड जाम नहीं करने की बोल रहा यही कह रही हैं कि रोड जाम वगैरह नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि रोड जाम करके पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहिए? रोड जाम करके बोला ही नहीं मैंने, मैं कह रहा हूँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम लोग। तो बात तो मायावती जी की फिर सही हुई। जो भी निर्धारित जगह हैं प्रोटेस्ट के लिए, सरकार को उन चीजों को चिन्हित करना चाहिए। ऐसा इतना राइट्स होना चाहिए लोगों की कि अपनी बातें रख सकें। कोई जरूरी नहीं है कि आप रोड जाम कर रहे हैं, लेकिन रोड जाम करने का ये भी है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या जो भी जब भी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो होती है, प्रोटेस्ट करने उतरिए और तो कप्तान साहब आ जाते हैं मारने। हाँ जी, आजकल अगर आप प्रोटेस्ट करने उतरिए, कप्तान साहब आपको मारने आ जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, आप रोड पे न्याय कर देंगे। अच्छा, बीएसपी जो कह रही है, लेकिन रोड तो फिर दूसरे तरफ से भी रोड पर न्याय नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये जो वीआईपी मूवमेंट्स हैं उनको पहली बात खत्म करना चाहिए। हम लोग ये हम लोग को हाई कोर्ट जाना होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना होता है, वीआईपी मूवमेंट्स के चक्कर में हम लोग काफी देर तक जो है खड़े रह जाते हैं। ये भी तो एक तरीके से इनलीगलिटी ही तो है। ये इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा कौन से ऐसा। अच्छा, एक इसी पे एक सवाल है। मायावती जी कह रही हैं, खासकर चंद्रशेखर आजाद को लेकर के, उनका कहना है चंद्रशेखर आजाद को लेकर के कि इशारे में वो बोल रही हैं
कि जो है कुछ लोग बिके हुए लोग हैं जो दलित वोटर्स को जो है इधर उधर मोल्ड करके अपने तरफ करके और फिर बिक जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर बढ़िया है या बहन कुमारी मायावती जी? देखिए, बढ़िया के बारे में नेता कौन अच्छा है आपकी नजर में? नेताओं के बारे में जो है हमको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, खैर, लेकिन ये बात जरूर है कि चाहे वो जो है बहन कुमारी मायावती हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, चंद्रशेखर जी धीरे धीरे युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो युवा के अंदर आक्रोश है उनको जो है वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका पर्सनल इंटेंशन क्या है उस पे हमको विशेष जानकारी भी नहीं है और ना ही जो है हम इन सब चीजों के बारे में जो है बोलना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि मायावती जी को, आकाश आनंद जी को थोड़ा आगे करना चाहिए ताकि एग्रेशन और थोड़ा जो यूथ के प्रति वो है थोड़ा सा बसपा का रुझान, बसपा में युवाओं का जो रुझान है वो आकाश आनंद के आने से थोड़ा बढ़ जाएगा? बिल्कुल, अगर कोई युवाओं के बारे में सोच रहा है तो उसको आगे करना चाहिए और पॉलिसियां ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं का सपोर्ट करे और जो है बेरोजगारी से लेके जो है ये बेरोजगारी, महंगाई, इन सब सारी चीजों पे जो खुल के आ सके, जो जिसका कोई पॉलिटिकल ये ना हो कि नहीं हम अपने किसी जो है उसके लिए इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। ये सारी चीजें छोड़ के जो समाज के लिए जरूरी हो, जो युवाओं के लिए जरूरी हो, उस पे फोकस करना चाहिए, ना कि आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो मायावती जी के पॉलिटिक्स के लिए या दलित पॉलिटिक्स के लिए खतरा बनते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता, क्योंकि जो भी इस समय आपको क्या लगता है कि अभी भी क्या मायावती जी उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं? किसी स्पेसिफिक वर्ग के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। वर्ग से राजनीति का कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन है तो गुरु, ये आपको क्या लगता है? इधर आइए, इधर आइए। किसी भी वर्ग से क्या आपको लगता है कि राजनीति उत्तर प्रदेश में बिना जाति के क्या राजनीति संभव है? नहीं, संभव नहीं है, बट जो सोशल जस्टिस और नेचुरल जस्टिस के सारे प्रिंसिपल जो हम लोग के चलते आ रहे हैं उसमें हर एक कम्युनिटी का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इस कंट्री में जरूरी है। उससे कोई दोहराई नहीं है उसमें कि अगर सबको प्रॉपर इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। बात आपकी ठीक है। आपसे ये जानना है कि चंद्रशेखर क्या बीएसपी के लिए, बहन कुमारी मायावती जी के लिए चैलेंज हो चुके हैं? अब चैलेंज हो ना हो वो हमको देखना है। फिलहाल मतलब आप इस बात को लेके कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर राजनेता पे बात करें, बट ओवरऑल आई डोंट फील कि इलेक्शंस में हम युवाओं का बहुत ज्यादा भरोसा रह गया। किस पर? इलेक्शंस पे। तो मैं इलेक्शन पे क्यों भरोसा नहीं है? बहुत सी चीजें हैं, हम लोगों ने खुद बहुत सी चीजें फेस करी हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि मैं एक पार्टी ओरिएंटेड या लीडर ओरिएंटेड किसी चीज पर लेके बात करूं। चंद्रशेखर का क्या हाल लग रहा है? मतलब फिर भी अब जो चीजें चल रही हैं उस पर तो आपको जानकारी होनी भी चाहिए और बोलना भी चाहिए, क्योंकि अब इसको आप तुरंत तो फौरन बदल नहीं सकते हैं आप। तो चंद्रशेखर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी कह रही हैं कि बीएसपी जो है वो हिंसा और प्रदर्शन की राजनीति नहीं करती है, बीएसपी मुद्दों की राजनीति करती है। देखिए, अब ऑफ कोर्स जो आजकल की जनरेशन है वो नए लीडर से रेजोनेट करती है, बट अब ये तो तभी पता चलेगा ना कि कुछ वो जब फील्ड पे आके कुछ काम करेंगे पता चलेगा कैसे हम ऐसे डिसाइड कर पाए। हम लोगों ने मायावती जी का भी कोई बहुत फेज नहीं देखा, अभी हम लोग यंग ही हैं। जो पिछली गवर्नमेंट्स हमने देखी है उसमें हम लोग के इतने मतलब माइंड्स डेवलप नहीं थे कि हम किसी गवर्नमेंट को जज कर पाए ना। अभी चंद्रशेखर साहब का भी हमने कुछ काम करा, तो बिना किसी काम के हम कैसे हम जज कर लें? आपको लगता है सड़क प्रदर्शन ठीक होना चाहिए? देखिए, अगर कहीं बात हमारी नहीं मानी जाएगी तो कहीं जनता तो कहीं तो निकलेगी ना। सड़क जाम कर सकती है? सड़क, ये आप अपने वर्ड्स डालने मेरे। नहीं, मैं डाल नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, सड़क जाम मैंने फिर यही कहा ना, कहीं भी अगर बात नहीं मानी जाएगी तो उसका विकल्प तो यही होगा ना कि कहीं जनता निकलेगी। अब वो तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी बात कैसे मानी जा रही है। नहीं मानी जा रही है भाई तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा, कहीं निकलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप लोग ने बात की, ये सब युवा अधिवक्ता हैं और बस आखिर में एक या दो व्यक्तियों से हम और बात करेंगे। हाँ, इधर आएंगे हम, है ना? इधर आएंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? बात खा लीजिए, नमकीन खा लीजिए, ठीक है। आप बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ? किस विषय में बात करना? इधर थोड़ा देखते हैं। आपको क्या लगता है कि बीएसपी के लिए चंद्रशेखर चैलेंज हो गए हैं?
नहीं, चैलेंज तो अभी नहीं बन पाएंगे चंद्रशेखर, क्योंकि उनकी राजनीति एक क्षेत्र की राजनीति है और वो बाहर पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी उनको टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। बहन कुमारी मायावती जी के लिए क्या जो उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि बीएसपी जो है वो धरना प्रदर्शन इस तरह का नहीं करती है, उनको प्रदर्शन करना होता है तो करते हैं, लेकिन वो सड़क जाम करना या हिंसा का समर्थन बिल्कुल नहीं करती हैं, और 2027 के चुनाव में बीएसपी और उनके समर्थकों को सतर्क रहने की सलाह वो दे रही हैं। और चंद्रशेखर का नाम लिए बगैर उन्होंने एक इशारा किया कि वो जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनको एक तरह से बिका हुआ बताया इनडायरेक्टली, और कहा कि ये लोग जो है दलित वोटर्स को और हमारे वोटर्स को दूसरे पार्टियों में पहले लेकर के वोट और फिर दूसरे पार्टियों से साठगांठ कर लेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी नेता मतलब बिका हुआ होता है। सबकी अपनी अपना राजनीति होता है, अपना संघर्ष होता है। और मायावती जी जैसे कि पहले तो सड़क पे संघर्ष करती ही थी, अब भी उनको सड़क पे आके संघर्ष करना चाहिए, बट हिंसा नहीं करनी चाहिए, या उनके कार्यकर्ताओं को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने क्या कभी भी हिंसा की है? नहीं, हिंसा तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने कभी क्या इस तरह से सड़क जाम वगैरह किया है? कभी किया हो? मेरे ध्यान में तो नहीं है। मुझे भी नहीं याद आ रहा है कि सड़क पे प्रदर्शन करना अलग है, सड़क जाम करना या हिंसा करना दोनों अलग चीजें हैं। मायावती जी कह रही है कि सड़क जाम करना ठीक है। बिना हिंसा किए और बिना सड़क जाम किए भी सड़क पे प्रदर्शन कर सकते हैं आप, ठीक है। एक फुटपाथ है, आप एक किनारे से लगा दीजिए अपना बैनर पोस्टर लेके, सड़क के किनारे खड़े हो जाइए, सड़क आराम से चलता रहे, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या जिस तरह से चंद्रशेखर कर रहे हैं, सड़क जाम कर दे रहे हैं, वो ठीक है? नहीं, सड़क जाम करना ठीक नहीं है। सड़क जाम होता है तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है, किसी को टाइम से हॉस्पिटल पहुंचना होता है, एम्बुलेंस जा रही होती है, बहुत चीजें दिक्कत होती है। सड़क नहीं जाम करना चाहिए, ना सड़क पे हिंसा करना चाहिए, उससे गवर्नमेंट का और पब्लिक का ही नुकसान होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। देखिए, जिन लोगों से हमने बात की वो अधिकतर लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, अधिवक्ता हैं, कुछ न कुछ काम करते हैं, कुछ न कुछ बेहतर फील्ड में काम करते हैं। एक बात तो जनता ने जो कही, जो युवाओं ने कही, वो साफ है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए, सड़क जाम नहीं होनी चाहिए, निश्चित मुद्दों को लेकर के होना चाहिए, ऐसा न हो कि बार बार मुद्दे बदल रहे हों। और एक स्वर में लगभग सभी बहन कुमारी मायावती जी और उनका जो स्टैंड है वो काफी बेहतर उनको बता रहे हैं, और साफ तौर पर बहन कुमारी मायावती जी को मान रहे हैं कि ये हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से और मुद्दों पर तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात रखती रही, और उनके शासन को भी जो लोग याद करते हैं वो बेहतर शासन के रूप में याद करते हैं। कुल मिलाकर के बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के समर्थन में ज्यादातर लोग दिखाई देते हैं, और उनके शासन करने के तरीके में, या बीएसपी जिस तरह से प्रदर्शन वगैरह करती है शांतिपूर्ण तरीके से, रैली वगैरह जिस तरह से बीएसपी की होती है, उसको लोग बेहतर मानते हैं बनस्पत इसके की जिस तरह से चंद्रशेखर कर रहे हैं। और चंद्रशेखर को अभी लोग एक जगह का नेता मानते हैं, अभी वो पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों के नेता नहीं बन पाए हैं, कोशिश उनकी जारी है, ऐसा लोगों का कहना है। कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी बहस में जो लोगों ने कहा हमने आपको वो दिखाया। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी उपेंद्र यादव के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।